जखीरा अंदोजों की अब मनमानियां नहीं चलेंगी। जखीरा अंदोजों और गनाफरोशों को पकड़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका हुक्काम को हुक्म। चीनी और दीगर अशाए खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी से मुतालिक हिकमत अमली बनाने की हिदायत। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा कि अवाम को अशाए खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशाए खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का मसला हल किया तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। साकिब निसार जैसे लोगों ने हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनवाए, इलेक्शन में धांधली करवाई, RTS बिठाकर हमारी 52 सीटें छीनी गई। मौजूदा हुकूमत महंगाई 40% से 4% पर ले आई। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम अफवाज की शाना बशाना खड़ी रहेगी, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है और बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी है। पाकिस्तान अल्लाह ताला का अता करदा अनमोल तोहफा है जिसे बहुत सी नेमतों से नवाजा गया है। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और मुआशरती इक़्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से राब्ते का फैसला। बातचीत के लिए TORs जल्द मंजूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ का कहना है विफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TORs जल्द मंजूर करे। हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। अपने अवाम के जानो माल की हिफाजत अवलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। विफाक सूबे में दहशत गर्दी की रोकथाम की बजाय इस अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। विफाक को पंजाब और सिंध के वज़ीर आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं। मरीम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती है तो दहशत गर्दी मसले पर अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है। 4,457 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा। 1,08,366 मुकदमात आला अदालतों में हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के इजलास में इंकशाफात। 7 नवंबर के इजलास में कायम करदा कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट में ADR यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। FBR और दीगर रियासती इदारों के ADR सिस्टम की निगरानी की जाएगी। हुक्म इम्तना के बायस टैक्स मुकदमात के हल में कई सालों से ताख़ीर हो रही है। मुकदमात को बर वक्त हल ना करने से कानूनी रुकावटें पैदा हुई। टैक्स वसूलियों पर असर पड़ने से खजाने को भारी माली नुकसान भी पहुंचा। मुस्तफ़ा कमाल के वजीर बनने का बाद में पता चला। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की तस्दीक। कहते हैं कि मुझे इस बारे पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनसे कोई लड़ाई नहीं है। MQM लंदन ना कानूनी है न तंजीमी तौर पर कोई वजूद रखती है। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो MQM लंदन के जरिए बैरून मुल्क मुदाखलत की कोशिश को रोकें। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी मुत्तहिदा बलोचिस्तान के बजाय कराची पर किताब लिखें। MQM की सूरत हाल बहुत खस्ता है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का तंज। खालिद मकबूल सदीकी को MQM का बेबस चेयरमैन करार दे दिया। कहते हैं खालिद मकबूल सदीकी खुद भी इस बात को मान गए कि MQM PSP माफिया के नरगे में है।
एमकेएम ने जमात इस्लामी वाला काम किया है। पीपल्स पार्टी को भावताव दिखाने की बातें करने वालों को खुद अपना भावताव मालूम होना चाहिए। सूबाई वजीर ने मजीद कहा, गवर्नर सिंध को नामालूम अफराद से धमकी मिली, चाहें तो सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कल आला सतह का हुकूमती इजलास बुलाने का फैसला। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। हुकूमत के इंतज़ामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी तय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शाहजैन मरी की बलोचिस्तान में मौजूदगी से वज़ीर आला सरफराज बुगटी लाइल कहते हैं, एहतजाज करने वाले बच्चों और ख़वातीन को साथ लाते हैं। ताकत का इस्तेमाल करें तो रद्द-ए-अमल आता है। सड़कें बंद करना मुनसिफाना नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इन 8 अजला के नाम बताएं जहां आज़ादी के नारे लग रहे हैं। सवाल किया, क्या पीटीआई हुकूमत ने कालादम तंजीमों के कारिंदे नहीं छोड़े? बलोचिस्तान कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार है। हुकूमत स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशंस कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मुस्तहकीन में रमज़ान राशन की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज कल होगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मजीद $1 अरब की किस्त मिल सकेगी। IMF के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक हुक्काम शरीक होंगे। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान से अलग अलग बातचीत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं जीते तो क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी पर एतमाद बरकरार। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी को तब्दील नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 3 से 4 रोज़ में मतवक्के है। 4 से 5 सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का इम्कान। नौजवान क्रिकेटर्स को टीम में शामिल किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने नौजवान क्रिकेटर्स को तैयार रहने का कह दिया। ख्वाजा नाफे, फैसल अकरम, हैदर अली, अहमद दानियाल, इरफात मिनहास, कासिम अकरम के नाम शामिल। हेड कोच आकिब जावेद के माहिदे में तौसी नहीं होगी। डायरेक्टर क्रिकेट नेशनल अकेडमी की जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। पाक न्यूजीलैंड सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस का आखिरी टाकरा भारत ने कामयाबी हासिल कर ली। केन विलियमसन ने 81 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ओपनर विल यंग 22, सचिन रविंद्र 6, जेरल मिचेल 17 और टॉम लिथम 14 रन पर पवेलियन लौट गए। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर ने 79 रन की इनिंग्स खेली थी। मैच के इख्तिताम पर सेमीफाइनल की जोड़ियों का फैसला भी हो गया। जीतने वाली टीम कैंगरूज और हारने वाली प्रोटीज से टकराएगी। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का मुश्किल कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। कुछ सेकंड्स के लिए भारतीय बल्लेबाज को भी यकीन न आया, विकेट पर खड़े रहे। अहलिया अनुष्का शर्मा ने भी सर पकड़ लिया। चेयरमैन PCB से डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन परफॉर्मर्स की मुलाकात। खिलाड़ियों के साथ परफॉर्मेंस और तरबियत के अमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी का तमाम अकेडमीज तक स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। फिटनेस के लिए खसूसी डाइट प्लान तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। आपके लिए वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। रमज़ान शुरू होते ही मुल्क भर में महंगाई का तूफान। सब्जियों, फलों और अशियाए ज़रूरिया के नर्ख आसमान पर पहुंच गए। बचत बाजारों में
अशिया आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और पेशावर में रिलीफ के दावे झूठे निकले। कोयटा, हैदराबाद और मुल्तान में भी महंगाई का रोना। केले 150 से 200, सेब 250 से 400 रुपए फी किलो पर आ गए। स्ट्रॉबेरी 500 रुपए फी किलो में मिलने लगी। शहरी मायूस वापस लौट गए। अवाम का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दुकानदारों को सरकारी नरखनामे आवेजा और अमल दरामद करने का सख्ती से हुक्म जारी करना चाहिए। रमज़ान में महंगाई को लगाम डालने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सद्देबाब के लिए जामी क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ग्राम फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम की हिदायत। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया तौर पर अवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, रमज़ान में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्खों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। ताजिर बरादरी गरीब अवाम का एहसास करें। पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं। हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आटे और चीनी की कीमत में रिलीफ। चीनी का मार्केट रेट 165, रिलीफ स्टॉल्स पर 130 रुपए में फरोख्त। आटे की कीमत 94 रुपए, स्टॉल्स पर 89 रुपए फी किलो में फरोख्त। डीजी फूड पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 41,000 किलो चीनी और 48,000 किलो आटा फरोख्त हो चुका। इंडस्ट्री के ताउन से मुतअद्दिद अशिया सहूलत स्टॉल्स पर मार्केट रेट से कम कीमत पर दस्तयाब है। वज़ीर आला की हिदायत पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक के लिए फ़ितरा, फ़दिया और कफ़ारे का ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि सदका फ़ितर और फ़िदिये की कम अज़ कम रकम 240 रुपये फ़ीकस है। एक रोज़े का फ़िदिया गंदम के हिसाब से 240 और जौ के हिसाब से 700 रुपये है। खजूर के हिसाब से 4000 और किशमिश के हिसाब से 6400 रुपये बनता है। रोज़ा टूट जाने का कफ़ारा गंदम के हिसाब से 14,400, जौ के हिसाब से 42,000 रुपये है। खजूर के हिसाब से 2,40,000 और किशमिश के हिसाब से 3,84,000 रुपये बनता है। मुखय्यर हज़रात अपनी माली हैसियत के मुताबिक अदायगी कर सकते हैं।